अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमेशा जब भी नए लोग मार्केट के अंदर आते हैं उन्हें बताया जाता है कि ब्लू चिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग भी अगर आपने करनी है तो उन्हीं में करनी है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आपके सामने खुला हुआ है ओजीडीसी का चार्ट। 337 रुपये 20 पैसे आज का क्लोजिंग रेट है। पिछला जो कंपनी का हाई था, जो शेयर प्राइस का हाई था 19 जून 2026 को जो लगा था, वो लगा था 337 रुपये 10 पैसे का हाई। उसके बाद जाहिर है थोड़ा ये टॉप लगाने के बाद मार्केट थोड़ी सी जो नीचे आई ओजीडीसी की, और उसके बाद जंग शुरू हो गई और उसने अपना एक लो लगाया करीबन 250 रुपए 250 रुपए का। ठीक है, उसके बाद डबल बॉटम लगा और उसके बाद वापस ऊपर आया। आज जंग खत्म हो रही है, ऑलमोस्ट पीस डील साइन हो चुका है और ओजीडीसी का शेयर प्राइस पिछला हाई तोड़ के ऊपर जा चुका है और आज उसने 337 रुपए 96 पैसे का हाई लगा दिया है, नया हाई लगा दिया। ठीक है, कल की वीडियो में जो मैं आपसे स्टॉक्स डिस्कस कर रहा था, जो टॉप म्यूचुअल फंड होल्डिंग के हवाले से जो स्टॉक्स थे, जितने शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स की मैंने पूरी आपको पोस्ट सामने दिखाई थी, उसके बारे में भी मैं ये आपसे बात कर रहा था कि तमाम बेहतरीन स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, सबकी कमरें, जो कमर है कंपनी की, जो बैक है वो अच्छी खासी मजबूत है और बेसिक्स काफी ज्यादा मजबूत हैं और इनके अंदर हमेशा इंस्टीट्यूशन जो है अपना पैसा लगाना चाहते हैं। अच्छा, होता क्या है कि उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट तो होती है ऑफ कोर्स, लेकिन ट्रेडिंग भी उन्हीं के अंदर होती है, जिन्हें कहा जाता है हाइब्रिड स्टॉक्स। हमेशा अपना पैसा हाइब्रिड स्टॉक्स के अंदर, कोई भी हाल हो, कोई भी हाल हो मार्केट का, दुनिया का कोई भी हाल हो, कैसे ही हालात चल रहे हो, कैसी ही सिचुएशन चल रही हो, आपने अगर तो कंपनी के अपने अंदर कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज नहीं आया तो आपने अपना पैसा हमेशा हाइब्रिड स्टॉक्स के अंदर ही लगाना है। और स्टॉकिफाई है जिसने ये वर्ड इंट्रोड्यूस कराया था, आपको सुहेल साहब ने ये वर्ड इंट्रोड्यूस कराया था और इसको हम लेके चलते रहते हैं, बार बार बताते रहते हैं। तो कल की वीडियो में भी बताने का मकसद और आज की वीडियो में भी ओजीडीसी दिखाने का मकसद यही है कि आप देखें कितनी स्पीड से वो स्टॉक जो वक्ती तौर पे मार्केट की वजह से, हालात हजर की वजह से नीचे जाते हैं, लेकिन अगर उनकी कमर मजबूत होती है तो बड़ी स्पीड से वापस आ जाते हैं और नया पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए जो ओजीडीसी का टारगेट नजर आ रहा है वो 390 रुपए के करीब करीब नजर आ रहा है। ये होता है फायदा जी हाइब्रिड स्टॉक्स के अंदर। तो अब भी कोशिश कीजिएगा कि अपना पैसा तमाम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर लगाइए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उन्हीं के अंदर एलोकेशन होगी और ट्रेडिंग करनी है तो भी उन्हीं के अंदर एलोकेशन होगी, क्योंकि दीज आर द हाइब्रिड स्टॉक्स के ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों इन्हीं में हो सकती है। बाकी मार्केट की जहां तक बात करें जी, मार्केट ट्रेडिंग का मौका तो दे रही है लेकिन साइडवेज के अंदर है। कल परसों भी मार्केट की एक थिन रेंज चलती रही, परसों भी समझ लीजिए कि आधे दिन से ज्यादा, और कल भी जो है वो तकरीबन पूरा दिन और आज भी पूरा दिन साइडवेज की एक पोजीशन है। बड़ी थिन रेंज के अंदर मार्केट चलती है और पोजीशन जो है वो आपको देखते हैं कि सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर कैप भी लग रहे होते हैं। जिस तरीके से आज फैक्टो सीमेंट में भी कैप लगा, पावर सीमेंट के अंदर भी कैप लगा, इसी तरीके से गुल अहमद के अंदर भी कैप लगा, फिर हमने देखा दी ऑर्गेनिक मीट में भी कैप लगा, एसजीपीएल भी कैप हुआ। तो इस तरह कैप भी लग रहे हैं, स्टॉक्स नए हाइज भी बना रहे हैं जस्ट लाइक ओजीडीसी। और कुछ कुछ की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ रही है, किसी के रिजल्ट आ रहे हैं, तो काम सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर बड़ा परफेक्ट किस्म का चल रहा है। लेकिन साथ साथ जो ही मार्केट थोड़ा सा अपने लेवल को मेंटेन नहीं कर पाती तो आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी आ जाता है, जिसे प्रॉफिट टेकिंग इस वक्त कहा जा रहा है और सही मानों में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है जी। दो लेवल कल की वीडियो में बताए थे, आज भी उसी लेवल को कंटिन्यू करूंगा। 1,82,000 1,82,500 इसको सस्टेन करके, क्रॉस करके मार्केट अगर सस्टेन ऊपर कर जाती है और खड़ी हो जाती है तो आपने मजीद ऊपर की तरफ बाइंग करनी है, जहां पे टारगेट एरिया हमारा 184,500 के करीब करीब का होगा, यानी कि मजीद 3-4 हज़ार पॉइंट की ऊपर जगह। और अगर 179,500 मार्केट ने तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड कराना शुरू कर दिया तो तैयार रहिएगा 177,000 के लिए। बिटवीन द लाइंस जो मार्केट काम कर रही है, काम करें, थोड़ा काम करें, कैश इन हैंड ज्यादा रखें, कोशिश करें कि अपनी जो पोजीशन है वो कम हो भी तो हाइब्रिड स्टॉक्स के अंदर हो, ताकि कोई घबराने परेशान होने की आपको जरूरत ना हो। लेकिन जाहिर है जब मार्केट इतने बड़े लेवल पे और पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है तो आप अकेले कितने ही स्टॉक्स पे काम कर सकते हैं और मार्केट पे कितना ही ध्यान रख सकते हैं। इसलिए अगर डेडिकेटेड टीम आपके साथ होती है ना मौजूद, तो आपको बेहतरीन तरीके से काम करा रही होती है। जिस तरीके से मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि पावर सीमेंट को कैप लगा और फैक्टो सीमेंट को कैप लगा, तो ये दोनों स्टॉक्स की कॉल्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मौजूद थी। और इसी तरीके से स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉल भी हम दे रहे होते हैं। 26 लाइव जूम सेशंस होते हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते भी जूम सेशन है, मुइज उसको कंडक्ट करेंगे। पूरे साल के अंदर ये जूम सेशंस होते हैं जिसमें लोगों के सवाल, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके सवाल के जवाब दिए जाते हैं। इसके अलावा और मार्केट समझाई जाती है बेसिकली। ठीक है, सवाल के जवाब देना नहीं कि सवाल आया जवाब दे दिया खत्म, नहीं, मार्केट और काम करने का तरीकेकार समझाया जाता है। इसके अलावा पोर्टफोलियो रिव्यू भी आपका हो जाता है और फिर ट्रेडिंग डेस्क भी है, यानी कि मार्केट के दौरान अगर आपको कोई परेशानी है, ऊंच नीच समझ नहीं आ रही, किसी स्टॉक को लोअर लॉक लग गया, अपर कैप लग गया, नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तो आप डायरेक्टली एक्सपर्ट से पूछ भी सकते हैं। नंबर है 0336130544। तो बढ़ती हुई मार्केट के अंदर जी कोशिश कीजिए अपने साथ एक डेडिकेटेड टीम जरूर रखिए ताकि आप बेहतरीन तरीके से नफे हासिल कर सकें। बाकी हीनो पाक का रिजल्ट आया आज, जहां पे कंपनी की अर्निंग्स ट्रिपल हो चुकी हैं। और जहां तक बात आ रही है अर्निंग्स की, तो 6 रुपये 53 पैसे सेम पीरियड लास्ट ईयर में कंपनी की अर्निंग्स थी। इस दफा 21 रुपये 82 पैसे की अर्निंग्स आई हैं और साथ कंपनी ने 10 रुपये 90 पैसे का डिविडेंड भी दिया है। तो तमाम इन्वेस्टर्स को मुबारक जी, 10 रुपये 11 रुपये का आपको डिविडेंड और साथ कंपनी की बढ़ती हुई अर्निंग्स। इसके अलावा रिफाइनरीज के ऊपर पता नहीं कोई बुराई आई हुई है, किसी ने नजर डाली हुई है, समझ से बाहर है। रिफाइनरी अपग्रेड प्लान जो है वो दोबारा एक सेटबैक का शिकार, ऐसा बताते हैं कि सेटबैक का शिकार हो रहा है। बेसिकली बात ये आई है कि एक ओगरा ये कहता है कि भाई अक्टूबर 22 2024 तक जिन कंपनीज ने रिफाइनरी इंप्लीमेंट
इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं किया था, अपग्रेड प्लान के ऊपर साइन नहीं किया था, उन कंपनीज को जो डीम ड्यूटी दी जाती है हाई स्पीड डीजल बेसिकली जो कि इंसेंटिव्स है 7.5% का, उसको काट के 5% कर दिया जाए, यानी कि 2.5% उसमें कटौती कर दी जाए। अब रिफाइनरीज ये कहती हैं कि मसला हमारी तरफ से नहीं था, ये तो बेसिकली टैक्सेशन इश्यूज थे और पॉलिसी अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से मामला डिले हुआ और हमने साइन नहीं किया। अगर तो ये सब हालात ठीक होते तो हम कर देते। तो अभी जो आप काट रहे हैं वो इंसेंटिव्स का कम करना नहीं बल्कि सीधा सीधा पेनल्टी है। तो खैर अब इनके दरमियान बातचीत चल रही है, बट आई थिंक कि जब 1 जुलाई को ये जो फाइनेंस बिल है वो कानून बन जाएगा, लागू हो जाएगा, तो उससे पहले पहले मोस्ट प्रोबेबली ये मामला दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि इस दफा बजट में भी रिफाइनरी अपग्रेडेशन की बात की गई है। तो ये मामला मुझे दुरुस्त होता हुआ नजर आता है। वक्ती तौर पे थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी आप देख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जी इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक मार्केट ऐप लॉन्च कर रहा है, बेसिकली आसान कनेक्ट के नाम से। ये ऐप का नाम है आसान कनेक्ट। इसके अंदर होगा क्या कि जो लोग केवाईसी देते हैं, अपना अकाउंट ओपन कराने आते हैं इन्वेस्टर्स और काफी सारे डॉक्यूमेंट वगैरह देते हैं, लेकिन जब म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं तो सेम डॉक्यूमेंट दोबारा देते हैं, इंश्योरेंस के पास जाएंगे तो दोबारा देंगे, किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे तो दोबारा सेम डॉक्यूमेंट देंगे। तो अब सेंट्रलाइज किया जा रहा है मामला सारा, एससीसीपी का, एससीसीपी के साथ मिलकर एससीसीपी, सीडीसी, पीएसएक्स ये सब कनेक्टेड हैं और सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसके अंदर इन्वेस्टर एक ही दफा वो डाटा अपनी प्रोफाइल मेंटेन करेगा और उसके थ्रू कहीं भी जिसने अकाउंट खुलवाना हो तो वो बआसानी अकाउंट खुलवा सकता है। तो ये इंशाल्लाह ताला जुलाई 2026 में जो है उसको लॉन्च करने का कहा जा रहा है। लेट्स सी, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक बड़ा बड़ा माइलस्टोन होगा, जिसकी वजह से खासतौर पर जो 25 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आने हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा एक और आईपीओ भी आ रहा है जी। लोग तो साथ साथ आ ही रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और जो इंस्टीट्यूशन है वो काफी सारा अच्छा काम कर रहे हैं इदारे, और उसी को लेकर हमने देखा कि कंपनीज भी काफी सारी नई आ रही हैं, जिसपे एक और आईपीओ आ रहा है एपेक के नाम से, जिसकी कंपनी का पूरा नाम है एग्रो प्रोसेसर एटमॉस्फेरिक गैसेस। अच्छा, कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करा दिए हैं, जहां पर इसको अभी अप्रूवल की जरूरत है। और कंपनी का जो मेन काम है बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग है ऑडिबल ऑयल की, वनस्पति की और मार्जिनिन की, और इसके जो जो बड़े ब्रांड्स आते हैं कस्टमर, वो सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल, वनस्पति स्मार्ट कनोला कुकिंग ऑयल और माल्टा वगैरह आते हैं। तो लेट्स सी जी आईपीओ किस तरह का रहता है। अभी तक जितने आईपीओ आए हैं बड़ा तगड़ा परफॉर्म किया। इसके अलावा बीवाईडी भी जी उसने कमर भी अपनी तेज कर ली है, कमर के पट्टे बांध लिए हैं, जहां पे ईवी प्लांट को जो है वो मजीद आगे लेके चलना चाह रही है। साथ साथ आगे लेके लेके चलने से मुराद ये कि लोकलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाह रही है। कंपनी की फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है कंपनी की डेलीगेशन में, जिसमें कंपनी ये बताती है कि जो हमारी डेडलाइन है प्लांट को अपग्रेड करने की, मोस्ट प्रोबेबली शायद सितंबर या अक्टूबर की डेट है इस साल की, तो उसके अंदर प्लांट अब जो है वो हमारा खुल जाएगा। शुरू के अंदर तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेसिकली असेंबलिंग होगी, लेकिन साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता इसको लोकल प्रोडक्शन की तरफ भी लेके जाएंगे, यानी कि जितने पार्ट्स वगैरह हैं वो लोकली मैन्युफैक्चरिंग होंगे। इसके अलावा कंपनी ने ये बताया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बिल्ड करने के लिए, ईवी को चलाने के लिए, वो सब भी यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली सबसे बड़ी बात ये कि चार्जिंग स्टेशन मौजूद ही नहीं है मुल्क के अंदर उस तरह से, तो वो सब आएगा। तो ईवी इकोसिस्टम बनाने की तरफ बीवाईडी पहुंच चुका है और इसी के लिए, इसी वजह से आज हमने देखा था कि हब पावर का जो शेयर है वो बड़ा तगड़ा परफॉर्म किया। साथ साथ ऑयल की बात कर ली जाए तो ऑयल की परफॉर्मेंस तो किसी को बताइएगा नहीं जी, 74-72 डॉलर पे ऑयल पहुंच चुका है और बेचारा नीचे से नीचे जा रहा है। फिलहाल के लिए जो एक पोजीशन मुझे नजर आती है वो $69, उसके बाद छोटा मोटा गैप फिलिंग $67 तक हो सकता है। हालत पतली है। और मुझे कमेंट सेक्शन में अभी जरा कमेंट करके बताइए, जो $50 का टारगेट है क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगले हफ्ते हिट होगा या उससे अगले हफ्ते हिट होगा या अगले महीने हिट होगा, कब हिट होगा। बहरहाल गवर्नमेंट भी कहती है कि भैया जितना बड़ा ये ऑयल का रिलीफ हमें करीबन करीबन मिला है ऑलमोस्ट 30% का, 35% का, तो गवर्नमेंट ने लोगों तक भी पास करना है, यानी कि पेट्रोल प्राइसेस मोस्ट प्रोबेबली आज या कल के अंदर कुछ सस्ते होते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा दो स्टॉक्स आज डिस्कस कर लेते हैं जी। एजीपी सबसे पहले बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आज इसने दिखाई है। ₹205 का नया रेट कंपनी ने दिखाया है, और ये ₹205 बेसिकली ये वो रेट है कि जहां पर अगर इसकी पोजीशन में आपको दिखाऊं तो ये इसका जो है ना वो ये एक रेजिस्टेंस जोन बना रहता है। यहाँ पे भी टकराया था, यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ टकराया, उसके बाद फिर आज टकराया है। सबसे बड़ी बात यह कि जो इसका चैनल बना हुआ था उस चैनल के अंदर आज ये वापस आया और जबरदस्त किस्म की क्लोजिंग दे दी है, जो कि विच इज अ वेरी गुड साइन। ठीक है, लेकिन फिलहाल जरूरी है इसने ये आप पिछला हाई अगर जहन में रखे तो ₹210 का, मैं समझता हूँ ₹210 को मानना चाहिए कि ₹210 क्रॉस करके सस्टेन करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे, तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो ₹250 ₹255 तक कंटिन्यू करके चल सकते हैं एजीपी को। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो आज का लो है ₹204, तो ₹200 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, मैं समझता हूं उससे नीचे नीचे का होना चाहिए। अगर तो 250 के टारगेट के लिए आप कंटिन्यू कर रहे हैं एजीपी को। ठीक है, दूसरा स्टॉक है हमारे पास गरीबवाल सीमेंट। सीमेंट बड़ी तगड़ी परफॉर्म कर रही है, बहुत जबरदस्त शानदार परफॉर्म कर रही है। तो गरीबवाल सीमेंट सबसे पहली बात तो ये कि जी जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ऊपर से लेकर नीचे तक, वो इसने पहले 2-3 दिन तक कोशिश करी और आज इवेंचुअली विद वॉल्यूम्स जो है वो कामयाब हुआ है इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, जो कि विच इज अ वेरी गुड साइन, जो कि बहुत अच्छी बात है।
और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका भी एक पुराना ये जो चैनल चल रहा था जिसमें टॉप बॉटम और उसके बाद टॉप और उसके बाद फिर बॉटम और फिर बाहर निकल गया, 2 दफा इसने कोशिश करी इस चैनल के अंदर आने की। आज भी गालिबन कह लीजिए कि बिल्कुल नेड़े नेड़े इसने क्लोजिंग दे दी है, लेकिन फिर भी आज का हाई क्रॉस करने दिया जाए, जो कि है बेसिकली, या पिछला हाई भी क्रॉस करके सस्टेन होना दिया जाए, जो कि है 56 रुपये 65 पैसे, और आज का हाई है 57 रुपये 50 पैसे। तो मैं समझता हूँ 57 रुपये सस्टेन करके अगर खड़ा रहता है कल के दिन गरीबवाल सीमेंट, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 59 50, उसके बाद 62 65 66 ऑलमोस्ट, फिर 68 70। और अगर चैनल टॉप की बात करूं तो करीबन करीबन ये 77 रुपीज, यानी कि पिछला जो सिंगल टॉप लगा हुआ है वहां तक आपको जाता हुआ नजर आएगा गरीबवाल सीमेंट। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो इसका होना चाहिए वो 54 रुपीज से नीचे नीचे का होना चाहिए गरीबवाल सीमेंट के अंदर। बाकी याद रखिएगा जी, कल का आखिरी दिन है, अगला हफ्ता रोल ओवर है, गालिबन 3 दिन काम करने के हैं अगले हफ्ते, फिर लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो इसलिए पोजीशन हल्की रखना एक अच्छी बात है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस की तरफ, और बिल्कुल कहते हैं ना कि वो बड़े पिवट की तरफ जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर तो यहाँ से क्रॉस हो गई तो इंशाल्लाह ताला ऊपर चढ़ के काम कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं हुई और छोटा मोटा गैप फिलिंग हुआ, मार्केट ने अपने लेवल्स को मजबूत करना चाहा, तो हमारे लिए नीचे बाइंग का मौका बन जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।